आज का टॉपिक है चेंज इन क्रोमोसोम नंबर। चेंज इन क्रोमोसोम नंबर फ्रॉम द डिप्लॉयड स्टेट यानी कि 2n इज रिफर्स टू एज हेट्रोप्लॉइडी या फिर न्यूमेरिकल क्रोमोसोम अब्रेशन। यानी कि क्या होगा इसमें, अगर जो है डिप्लॉयड स्टेट यानी कि 2n स्टेट से आपका क्या होगा, उसमें कोई भी क्रोमोसोम नंबर चेंज हो, या तो वो हैप्लॉइड में चला जाए या तो पॉलीप्लॉइडी में हो जाए, यानी कि क्या होगा चेंज इन क्रोमोसोम नंबर, तो उसे हम क्या कहेंगे, आपका न्यूमेरिकल क्रोमोसोम अब्रिविएशन कहेंगे। इंडिविजुअल हैविंग क्रोमोसोम नंबर अदर देन डिप्लॉयड आर नोन एज हेट्रोप्लॉइड्स। यहाँ पे कुछ चार्ट दिए गए हैं, ग्राफ दिया गया है, इसमें इसे क्लासिफाइड किया गया है। यहाँ पे देखेंगे, पहला है एन्यूप्लॉइडी किसे कहेंगे, एडिशन और लॉस ऑफ वन क्रोमोसोम नंबर इन अ डिप्लॉयड सेट क्रोमोसोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। यानी कि क्या होगा, किसी डिप्लॉयड स्टेज में क्या हो रहा है, या तो क्रोमोसोम हो रहे हैं, ऐड हो रहा है, एक से अधिक ऐड हो रहा है, या तो कम हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, एन्यूप्लॉइडी कहेंगे। एन्यूप्लॉइडी को दो भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे हाइपर पॉलीप्लॉइडी। ठीक है, हाइपर पॉलीप्लॉइडी क्या होता है, एडिशन ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम टू द डिप्लॉयड 2n जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, तो उसे हम क्या कहेंगे, हेट्रोप्लॉइडी कहलाएंगे। ठीक है, यानी कि क्या हो रहा है, इसमें क्रोमोसोम जो है ऐड होते जा रहा है। ठीक है, डिप्लॉयड स्टेट में क्रोमोसोम जो है ऐड होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है संख्या क्रोमोसोम का, तो उसे हम क्या कहेंगे, हेट्रोप्लॉइडी कह लेंगे। पहले इसे सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है। पहला है ट्राइसोमी। ट्राइसोमी जो है इसे 2n+1 से भी लिखा जा सकता है। When one chromosome is added to the 2n जीनोम, तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्राइसोमी कहेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, नॉर्मल क्रोमोसोम था, यहाँ पे नॉर्मल क्रोमोसोम था, और इसमें ट्राइसोमी हो गया, यानी कि क्या हुआ, एक क्रोमोसोम जो है इसमें ऐड हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, ट्राइसोमी कहलाएगा। वही ट्रिपल ट्राइसोमी क्या होगा, इसमें 2n+1+1 व्हेन एडिशन ऑफ 2 एक्स्ट्रा नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। यानी कि क्या बोल रहा है, ट्रिपल ट्राइसोमी कब कहलाएगा, जब इसमें दो क्रोमोसोम तो ऐड हो रहे हैं, लेकिन किस तरह के, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम ऐड हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे नॉर्मल क्रोमोसोम था, तो इसमें क्या हुआ, डबल ट्राइसोमी में क्या हुआ, इसमें एक पैर ऐड हो गया और इसमें एक पैर ऐड हो गया, और ये कैसे हैं, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है। वही जो है टेट्रासोमिक यानी कि 2n+2, ठीक है, इसमें कैसे हो रहा है, व्हेन वन एक्स्ट्रा होमोलोगस पेयर क्रोमोसोम इज एडेड। यानी कि क्या होगा, इसमें दो होमोलोगस क्रोमोसोम एक साथ ऐड हो गए, तो ये क्या कहलाएगा, टेट्रासोमिक, इसलिए से 2n+2 लिखा जाता है। ठीक है, आप याद रखिएगा, जब ये 2 लिखा है तो ये होमोलोगस पेयर ऐड हो रहा है, अगर ये 1 लिख रहा है यानी कि नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम ऐड हो रहा है। तो आप इस डायग्राम से आप क्या है, याद कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है डबल टेट्रासोमिक किसे कहेंगे, यानी कि यहाँ पे 2 यानी कि किस तरह के क्रोमोसोम ऐड हो रहे हैं, 2 एक्स्ट्रा ऐड हो रहे हैं, लेकिन किस तरह के, होमोलोगस पेयर ऐड हो रहे हैं क्रोमोसोम में। तो यहाँ पे क्या हो रहे हैं, आपके दो आपको ऐड हो रहे हैं, लेकिन किस तरह के, होमोलोगस पेयर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। फिर इसके बाद आता है डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम सिंपल ट्राइसोमिक आर ऑफ 3 टाइप। ये 3 तरह के आपके टाइप आपको ट्राइसोमी दिखाई देंगे। पहला है प्राइमरी ट्राइसोमी, दूसरा है सेकेंडरी ट्राइसोमी, और तीसरा है टर्शरी ट्राइसोमी। प्राइमरी ट्राइसोमी क्या होता है, एडिशनल क्रोमोसोम इज आइडेंटिकल टू इट्स होमोलोगस। यानी कि क्या होगा, जब वो पेयर ऐड हो रहा है तो वो क्या होगा, आपका बिल्कुल हूबहू आपका आइडेंटिकल होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी ट्राइसोमी कहेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, सेकेंडरी ट्राइसोमी किसे कहेंगे, व्हेन
एडिशनल क्रोमोसोम इज एन आइसोक्रोमोसोम, यानी कि बोथ आर्म आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। यहाँ पे देख रहे हैं एग्जाम्पल में कि ये बिल्कुल हुए तो ऐड तो हुआ क्रोमोसोम, लेकिन क्या हो रहा है, ये दोनों आर्म जो है क्रोमोसोम का बिल्कुल आइडेंटिकल है। ठीक है, इसका है कॉपी बिल्कुल आइडेंटिकल है, तो उसे हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी ट्राइसोमी कहेंगे। फिर उसके बाद टर्शरी ट्राइसोमी कैसे होगा, व्हेन एडिशनल क्रोमोसोम कंटेन ए पार्ट ऑफ सम अदर नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम एंड इज फॉर्म एज द रिजल्ट ऑफ ट्रांसलोकेशन। ये क्या करेगा, एक ट्रांसलोकेशन का भी फॉर्म कर रहा है। ट्रांसलोकेशन क्या होता है, एक क्रोमोसोम का जो जीन है वो किसी दूसरे क्रोमोसोम में ट्रांसफ़र हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसलेशन कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो रहा है, जो चौथे नंबर का जो कुछ जीन जो है, ये जो आपका जो कॉपी बना है या एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है उसमें आके ऐड हो गया, तो उसे आप क्या कहेंगे, टर्शरी ट्राइसोमी कहेंगे। नेक्स्ट है आपका बी, जो सेकंड टाइप है वो है हाइपोप्लॉइडी। हाइपोप्लॉइडी किसे कहेंगे, लॉस ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम टू द डिप्लॉयड जीनोम, यानी कि एक या एक से ज़्यादा जो है डिप्लॉयड क्रोमोसोम से लॉस हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, हाइपोप्लॉइडी कहेंगे। तो उसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है नलीसोमिक। नलीसोमिक में क्या होगा, 2n-2। इसमें क्या होगा कि आपका जो क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम है वही जो है गायब हो जाए या लॉस हो जाए, तो उसे हम नलीसोमिक कहेंगे। वही मोनोसोमिक किसको कहेंगे, कि होमोलोगस क्रोमोसोम से एक क्रोमोसोम जो है गायब हो जाए तो क्या होगा, उसे मोनोसोमिक कहेंगे। वही डबल मोनोसोमिक किसको कहेंगे, कि 2 अलग अलग क्रोमोसोम से एक एक डिफरेंट पेयर जो है गायब हो जाए या लॉस हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, डबल मोनोसोमिक कहेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं यूज़ ऑफ एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी का क्या यूज़ है, they have been used to determine the phenotypic effect of loss or gain of different chromosome. They are also used to produce alien addition and aliens substitution line. These are useful in gene transfer from one species into another. Aneuploidy are useful in identifying the chromosome involved in translocation. यहाँ पे क्या होगा, कुछ कुछ पॉइंट्स दिए हैं, आप इस पॉइंट्स को आप पढ़ सकते हैं, ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिए गए हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी किसे कहेंगे, चेंज इन क्रोमोसोम नंबर विच इन्वॉल्व एंटायर सेट। यहाँ तो क्रोमोसोम नंबर चेंज हो रहा है, लेकिन क्या चेंज हो रहा है, एंटायर सेट ही जो है वो चेंज हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, यूप्लॉइडी कहेंगे। यूप्लॉइडी जो है सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मोनोप्लॉइडी किसे कहते हैं। denotes the presence of single copy of a single genome, यानी कि ये क्या करता है, सिंगल जीनोम या उस कॉपी को रिप्रेजेंट करे, तो उसे आप क्या कहेंगे, मोनोप्लॉइडी कहेंगे। यानी कि ये क्या करता है, मोनोप्लॉइडी किसको रिप्रेजेंट करता है, सम टोटल ऑफ जीनोम प्रेजेंट इन अ आपके सेल्स में, यानी कि पूरे सेल्स के जो डीएनए हैं उसमें कितने आपके जीनोम प्रेजेंट है या जीन प्रेजेंट है, उसे आप क्या कहते हो, मोनोप्लॉइड कहोगे। इसे रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स से। वही हैप्लॉइड जो है रिप्रेजेंट द गैमेटिक क्रोमोसोम। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये गैमेटिक क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि जो गैमेट में जितने क्रोमोसोम ट्रांसफ़र होंगे उसको ये रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ ए स्पीशीज़। इट इज़ डिप्लॉयड, ये ज़्यादातर जो है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं मेनली डिप्लॉयड टाइप के होते हैं।
ठीक है, इसे हम क्या करते हैं, एन से डिनोट करते हैं। वही है डिप्लॉयड क्या होता है, ऑर्गेनिज्म और स्पीशीज हैविंग टू कॉपी ऑफ अ सिंगल जीनोम, यानी कि ये जो सिंगल जीनोम था उनकी 2 कॉपीज हों तो उसे हम क्या कहेंगे, डिप्लॉयड कहेंगे। इसे हम 2x या 2n से डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट बिटवीन दिया हुआ है मोनोप्लॉइड्स एंड हैप्लॉइड्स में, तो आप इसमें अंतर आप इसे आप देख के पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका पॉलीप्लॉइड। पॉलीप्लॉइडी किसे कहेंगे, एन ऑर्गेनिज्म और इंडिविजुअल हैविंग मोर देन 2 हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम और मोनोप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड प्लॉइडी एंड कंडीशन इज नोन एज पॉलीप्लॉइडी कहलाएगा। यानी कि किसी ऑर्गेनिज्म में, यानी कि डिप्लॉयड स्टेट्स में जो क्रोमोसोम की संख्या होती है उससे अधिक पाया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, पॉलीप्लॉइडी कहेंगे। ठीक है, तो सबसे यहाँ पे दिया है कि किस तरह से पॉलीप्लॉइडी ओरिजिनेट हुआ है, तो आप इसे एक बार देख सकते हैं। फिर यहाँ पे आपका आता है, इसे सब डिवाइडेड किया गया है। पहला है ऑटो पॉलीप्लॉइडी। ऑटो पॉलीप्लॉइडी में क्या होता है, मोर देन 2 कॉपी ऑफ द सेम जीनोम प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि सेम स्पीशीज़ के होने चाहिए। ठीक है, बिटवीन सेम स्पीशीज़ होनी चाहिए, डिफरेंट स्पीशीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यह क्या होगा, 2 से अधिक अगर कॉपी हो जीनोम का किसी ऑर्गेनिज्म में तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑटो पॉलीप्लॉइडी कहेंगे। इसमें सब डिवाइडेड है। पहला है ऑटो ट्राइप्लॉइडी। ऑटो ट्राइप्लॉइडी में क्या होगा कि इसके जो आपके जो सिंगल जीनोम है उसकी 3 कॉपी हो तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑटो ट्राइप्लॉइड्स कहेंगे, जिसे 3x से डिनोट किया जाता है। यहाँ पे देख लीजिए डिप्लॉयड स्टेट में क्या था, 2 सेट्स थे, लेकिन ऑटो ट्राइप्लॉइडी में 3 सेट आपके आ जाते हैं क्रोमोसोम्स के। ठीक है, अब ये क्या होंगे, ये जो 3 सेट है ऐसा नहीं है कि ये अलग अलग है, ये बिल्कुल होमोलोगस क्रोमोसोम है। ठीक, फिर इसमें एग्जांपल जैसे बनाना हो गया, एप्पल हो गया, शुगर बीट हो गया, वाटरमेलन में ये देखे गए हैं। ये क्या होता है, ट्रिप्लॉइड में सीडलेस फ्रूट्स जो हैं, जो कि लार्ज फ्रूट्स होते हैं, सीडलेस फ्रूट्स इसमें बनते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑटो टेट्राप्लॉइड। ऑटो टेट्राप्लॉइड में क्या होगा, इसमें 4 कॉपी ऑफ सम जीनोम, यानी कि आपके क्या थे, 4 कॉपीज़ होंगे। ये आपके नॉर्मल दिख रहे थे 2 कॉपी थे, अब कितने हो गए, 4 सेट हो गए, तो उसे आप क्या बोलेंगे, ऑटो टेट्राप्लॉइड कहेंगे। और वही जो है आपका ऑटो पेंटाप्लॉइड किस में कहेंगे, जब आपकी 5 कॉपी हो सेम जीनोम की तो उसे आप क्या बोलोगे, ऑटो टेट्राप्लॉइड कहेंगे, जिसे 5x से डिनोट किया जा सकता है। वही जो है ऑटो हेक्सा यानी कि 6 कॉपी और ऑटो ऑक्टाप्लॉइड यानी कि 8 कॉपी मौजूद हो। नेक्स्ट है एलोपॉलीप्लॉइडी। एलोपॉलीप्लॉइडी में क्या होगा, 2 और मोर डिफरेंट जीनोम, ईच जीनोम हैज़ 2 कॉपी, यानी कि क्या होगा, आपके 2 अलग अलग जब डिस्टिंक्ट जीनोम आपस में मिलते हैं और उनकी कॉपी होती है तो हम उसको क्या बोलेंगे, ऑलो पॉलीप्लॉइडी कहेंगे। फिर से सब डिवाइडेड किया गया है, ऑलो टेट्राप्लॉइडी। ऑलो टेट्राप्लॉइडी में क्या होता है, ईच हैज़ 2 कॉपीज़। ठीक है, 2 डिस्टिंक्ट जीनोम की क्या होगी, 2 कॉपीज़ होंगी। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए आप, क्या यहाँ पे एक आया, यहाँ पे एक आया, ठीक है, वैसे ही आपका ऑलो टेट्राप्लॉइडी कहलाएगा। यहाँ पे ऑलो हेक्साप्लॉइडी यानी कि यहाँ पे तीन अलग अलग जीनोम हैं। पहले वाले में मैंने 2 शेड किए थे, दोनों के कलर अलग अलग थे, यानी कि 2 अलग अलग जीनोम थे। यहाँ पे 3 अलग अलग जीनोम हैं।
ठीक है, उनके जो है कॉपीज़ अगर आ जाते हैं और वो अपनी कॉपीज़ बना लेते हैं तो उससे क्या बोलेंगे, एलो हेक्साप्लॉइड कहेंगे। वही ऑलो ऑक्टाप्लॉइड क्या कहेंगे, यहाँ पे 4 अलग अलग जीनोम हैं, ठीक है, ये 4 अलग अलग इनमें जीन प्रेजेंट है, इन क्रोमोसोम में अलग अलग जीन प्रेजेंट है, अलग अलग जीनोम्स हैं, उनका जब आपस में क्रॉस करा जाता है तो वो क्या बना देते हैं, आपका ऑलो ऑक्टाप्लॉइड बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने हर एक कलर को अलग अलग जीनोम से रिप्रेजेंट किया है।